इसको लेकर के उन्होंने सारी योजनाएं बनाई और उसका परिणाम हम सब लोगों ने देखा कि 2019 तक हमने जहां 10 करोड़ से ज़्यादा शौचालय बनाए, 3 करोड़ से ज़्यादा घर बनाए, 9 करोड़ परिवारों को गैस के कनेक्शन दिए, हर घर हर गांव तक बिजली पहुंचाई, 45 करोड़ से ज़्यादा जनधन के खाते खोले, आर्थिक रूप से महिलाओं के सशक्तिकरण का काम हुआ। आप सब देखते हैं अभी बहुत सारा परिवर्तन आया है। मैंने भी एडवर्टीजमेंट में अभी देखा, अभी तो मैंने ये देखा था कि सलवार सूट पे जेब लग गई, लेकिन अभी मैंने एक विज्ञापन देखा कि साड़ी भी जेब वाली आने लगी। कहने का तात्पर्य है महिलाओं का आर्थिक रूप से भी सशक्तिकरण हुआ, तभी जेब की आवश्यकता पड़ी। इस तरह का एक वातावरण बना है समाज में। पिछले 8 वर्ष में महिलाओं का जिस तरह से सम्मान बढ़ा है, जिस तरह से उनकी ताकत बढ़ी है, उसने इस देश को भी एक ताकत दी और उसी ताकत के परिणाम स्वरूप आज हम सब देखते हैं ये देश का सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। और ये सम्मान दिलाने का काम आप सब ने किया। 2019 में जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश के लोगों से, महिलाओं से संवाद स्थापित किया, उसके परिणाम स्वरूप 2019 के चुनाव में हमारी सरकार को पहले से ज्यादा बहुमत आप सब ने दिया। आप सब ने कमल के फूल पर इतने बटन दबाए कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए फिर से 2019 में सरकार बनाई। उस समय हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। सबका साथ, सबका विकास पूरा किया। 2019 में सबका विश्वास अर्जित किया और विश्वास अर्जित करके आपने देखा होगा कि जो धारा 370 और 35A को हटाने का काम था, जो बार बार सवाल पूछा जाता था कश्मीर भारत का हिस्सा है कि नहीं है, हमने धारा 370 को एक झटके में हमारे गृह मंत्री जी ने हटाया, 35A को हटाया और वो सारे मुंह बंद कर दिए जो पूछते थे कि कश्मीर कहाँ का है। हमने लगातार परिश्रम करके कृषि कानून लाए, नई शिक्षा नीति लाए। 9 महीने के अंदर ही 19 के आने की सरकार आने के बाद हमने लगातार ऐसे प्रयास किए, लेकिन कोविड का एक संक्रमण काल आ गया। पूरी दुनिया में बहुत सारी ऐसी बातें कही। ये देश एक बड़ी जनसंख्या का देश है, कोविड का बहुत ज्यादा प्रभाव यहाँ पर होगा, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से काम किया, जिस तरह से संसाधनों की आपूर्ति की, एक समय ऑक्सीजन की कमी आ गई, आईसीयू के बेड नहीं थे, हमारे पास टेस्टिंग किट नहीं थी, हमारे पास लेबोरेटरी नहीं थी, एक लेबोरेटरी थी। आप आश्चर्य करेंगे, 2019 तक भारत में कोविड की जांच करने की केवल एक प्रयोगशाला थी। आज 2500 से ज्यादा प्रयोगशालाएं हमने 2 वर्ष में बनाई। आज 3 घंटे के अंदर कोविड की जांच होती है, पहले 3 दिन का इंतजार करना पड़ता। आज कोई भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ऐसा नहीं बचा जहां हमने ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगा दिया। ऐसी सारी चीजों को पूरा करने के साथ साथ पूरी दुनिया की जब अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही थी, उस समय में भी भारत की अर्थव्यवस्था गतिमान है, आने वाली अर्थव्यवस्था भारत की है। इसलिए आज हम 8 वर्ष का जब उत्सव मनाते हैं, बहुत सारी कठिनाइयां हमारे सामने आई, कोविड की हो, अभी हमने यूक्रेन और रूस का युद्ध देखा है। चाइना ने बहुत सारे ऐसे समझौते जिसके लिए वो प्रतिबद्ध था, उसको तोड़ा है। लेकिन उन सब के बावजूद हमारे प्रधानमंत्री जी ने कभी भी इस बात की चिंता नहीं की। जो भी उपलब्ध संसाधन थे, जो भी हमारे पास उपलब्ध स्थितियां और परिस्थितियां थी, उसमें उन्होंने निराकरण किया है और हर समस्या का समाधान देने का काम उन्होंने पिछले 8 वर्षों में किया। एक प्रधानमंत्री के रूप में पहले भी वो 12.5 साल तक इस देश में गुजरात प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उनका बहुत बड़ा अनुभव। ऐसा कोई भी नेता आज तक भारत में नहीं हुआ है जिसने 12.5 साल तक मुख्यमंत्री और फिर लगातार 8 साल से प्रधानमंत्री के रूप में काम किया। और वही उनका अनुभव है कि आज पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी जी को विश्व का नेता मानती है। पूरी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की पहचान है। और आप देखते होंगे कि दुनिया के जितने भी देश हैं, हमने हर देश में सेवा के माध्यम से अपना स्थान बनाया। कोविड का काल था, जब लोग कह रहे थे, जैसे हमने अभी जिक्र किया कि हमने किटें बनाने का, हमने वैक्सीन बनाने के लिए रिसर्च किया। पहले तो पेनिसिलिन का इंजेक्शन भी विदेशों से आता था, हमने वैक्सीन भी बनाई और 190 करोड़ लोगों को अपने देश में वैक्सीनेट किया। 190 करोड़ वैक्सीनेशन किए
और 100 से ज़्यादा देशों को भी हमने वैक्सीन की सप्लाई की। इस तरह का एक देश बन गया। आज पूरी दुनिया में भारत का सम्मान और आदर है। चाइना से लोग विमुख हो रहे हैं और चाइना के विकल्प के तौर पर भारत सशक्त हो, ऐसी पूरी दुनिया के सभी देशों की विचारधारा बन रही है और भारत भी उस पर काम कर रहा है, क्योंकि लोगों को ये भरोसा और विश्वास पिछले 8 वर्ष में हो गया है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस भारत की हम बात कर रहे हैं वो भारत एक संस्कृति प्रधान देश है, एक ऐसा देश है जो परंपराओं पर विश्वास करता है, जिसके ज्ञान की परंपरा भी लंबी है, संस्कृति की परंपरा भी लंबी है और उसी परंपरा में महिलाओं का सम्मान करना हमारी पहली प्राथमिकता होती है। इसीलिए हमने महिलाओं को एक किस तरह से हम सशक्त करें, किस तरह से उनका जीवन सुखी हो, किस तरह से वो सम्मानित हो, ऐसे सभी प्रयास किए। क्या आपके यहाँ की सरकार एक ऐसी सरकार है जो कानून व्यवस्था को नहीं संभाल पा रही है, विकास के कामों को नहीं कर पा रही है, केंद्र सरकार की जो योजनाएं आ रही हैं उनका लाभ लोगों तक पहुंचे इसकी व्यवस्था नहीं कर पा रही, लोगों के घर बने, इसमें आपको क्या एतराज? लोगों के जीवन जीने की सुविधाएं बढ़े, इसमें क्या एतराज? प्रत्येक नागरिक का यह अधिकार है कि उसका जीवन सुखी हो, संपन्न हो, समुचित हो, उसके पास जरूरत की हर चीज उपलब्ध हो, उसके जीवन में जीने की सुविधाएं हो, अच्छे परिवहन के साधन हो, उसका बच्चा अच्छे स्कूल में जाता हो, बीमार पड़ने पर उसके लिए अस्पताल हो। अगर ये काम आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप काम क्या कर रहे हैं? अभी कुछ लोगों ने जिक्र किया, मैंने भी अखबारों में पढ़ा, यहाँ की कोई अधिकारी थी, उनके यहाँ करोड़ों रुपया मिला, उनका कनेक्शन ढूंढा जाने लगा, बहुत दूर तक जा रहा था, बहुत सारे लोग परेशान हैं, पहले से भूमिका बना रहे हैं कि केंद्र सरकार ईडी को भेज देगी, केंद्र सरकार सीबीआई को भेज देगी। अरे भाई हम क्यों भेजेंगे? जो करोड़ों रुपया आ रहा है, सोना बरामद हो रहा है, ऐसी कंपनियां मिल रही हैं जिनका कोई आधार नहीं है, ये क्या हमने किया है? क्या ये एक दिन में हो गया? ये सब आपने किया है। सुप्रीम कोर्ट आपको पूछ रहा है, हाई कोर्ट आपको पूछ रहा है। हम किसी की आलोचना नहीं करते, मैं किसी की आलोचना करने में विश्वास भी नहीं करता। हम उस पार्टी के सदस्य हैं जो काम करने में विश्वास करते हैं, लेकिन हम इतना जरूर चाहते हैं कि झारखंड वो प्रदेश है जिसमें विकास की बहुत आवश्यकता है, और जब केंद्र की सरकार विकास की इतनी सारी योजनाएं ला रही, हम कभी नहीं कहते हमारे पास पैसे की कमी है। आप जितने मकान बनाने के लिए कहिए हम बनाने के लिए तैयार हैं, हम सड़कों को बनाने के लिए तैयार हैं, हर घर तक नल से जल पहुंचाने के लिए तैयार हैं, लोगों की सुविधाएं बढ़ाइए। आप राजनीति करिए, राजनीति करने में हम नहीं कहते कि आप राजनीति न करिए, आपके राजनीतिक दल के विचार होंगे, लेकिन उसका खामियाजा हमारे झारखंड प्रदेश के लोगों को भोगना पड़े,